देखिए, भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.2 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव के तहत 51 प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। निवेशों से करीब 35,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर का प्रमुख हब बनाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक, नवाचार और प्रतिभा के दम पर वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश इस परिवर्तन का सशक्त भागीदार है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवा देते हैं। सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। ये सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। भोपाल आईटी पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एवीजीसी, एक्सरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, ऐसे इस बहुत सारी चीजों के साथ खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नया आईटी पार्क भी जब हमारा कोलार सतगढ़ी में बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 एकड़ का प्लग एंड प्ले का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, जिसमें हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी उनकी कंपनियों को काम करने की जगह मिलेगी। आगे बढ़ते दौर में पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे बीच स्पेन की कंपनी समर टेक्नोलॉजी वालों ने अभी अभी अपने इस संकल्प को दोहराया, जिसको अनाउंस हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने किया है। मैं याद करता हूं बार्सिलोना 2025 में जब आपके यहाँ गए थे और खास करके 1 गीगावाट के एआई रेडी डेटा सेंटर क्षमता हेतु हमने एमओयू किया था। मुझे तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से भी कम समय में आप भोपाल आ गए और हमारे उस धरातल पे उतरने वाले इस नए संकल्प पे आप शामिल हुए। वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर आयोजित नामांकन सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। नामांकन सभा भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया और पार्टी प्रत्याशी की जीत पर भरोसा जताया।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया दौरे के दौरान प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां पीताम्बरा के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। दर्शन पूजन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। और देखिए, कल मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होगी। तो कल मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी कल राजधानी भोपाल में। और देखिए, सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि कई प्रस्तावों पर मुहर लगती भी दिखाई देगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। कल मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों, नीतिगत फैसलों पर चर्चा होगी। तो कल मंत्रालय में ये कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। इस दौरान सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल होगी। प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर इस दौरान चर्चा होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। कल ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जहां पर कई फैसलों पर मुहर लगेगी। कई मुद्दों को लेकर यहां चिंतन मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई अहम दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों को देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे उनके, क्योंकि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें करते हुए वो नजर आए। दतिया उपचुनाव को लेकर आशुतोष तिवारी ने जहां नामांकन दाखिल किया वहां पर भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए और इसी के साथ कल की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आए इसी को लेके तमाम कार्यक्रमों को आयोजित जो है वो इसी हिसाब से किया जा रहा है। जो आज का जो कार्यक्रम था वो काफी मायने में महत्वपूर्ण भी था क्योंकि इसमें कई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े ऐलान भी किए हैं और ये एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव जो है वो तीसरी बार हो रहा है, यानी 3.0, जिसमें डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का जो है उन्होंने 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीसी के बीच में जो है एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। आदान प्रदान जो टेक्नोलॉजी और तमाम जो चीजें रहेंगी वो कहीं ना कहीं इस एमओयू के जरिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से साबित होगी। इसके अलावा कई उद्योगपति आए थे और हजारों करोड़ का इस समय निवेश भी इस कॉन्क्लेव के जरिए मिला है। और टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव जो है वो करीब 51 प्रकार की गतिविधियों से संपन्न है, यानी इसके जरिए जो है मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश भी होने वाला है और लगभग 35,000 लोगों को रोजगार अभी मिलेगा। तो किस तरीके से आईटी सेक्टर हो या फिर पावर सेंटर हो या प्लग एंड प्लेक्स सेंटर हो या एक्सआईएस सेंटर हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, मंथन हो। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये तमाम कार्यक्रम रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के और कल की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ फैसले आते हैं इस पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।